नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल हरडू। आज फिर हम स्वस्थ की चर्चा करेंगे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपके साथ एक वॉक के बारे में चर्चा की थी जिसका नाम था इन्फिनिटी वॉक या सीधा वॉक या एट वॉक। तो एक व्यूअर ने मैसेज किया कि सर आप वॉक के ऊपर डिटेल में कोई वीडियो बनाइए। मैंने व्यूअर्स की इच्छा को सम्मान करते हुए आज एक बार फिर वॉक पर डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वॉक है वो एक सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि ये वास्तव में ध्यान मुद्रा है। अगर हम वॉक को सीरियसली संजीदगी के साथ करें, हल्के में न लें, तो इसके शरीर के संपूर्ण अंगों पर अप्रत्याशित तरीके से सकारात्मक प्रभाव मिलता है। ये फिजिकल एक्टिविटी की संपूर्ण कसरत है और शॉर्ट में कहूं तो वॉक का कोई अल्टरनेट नहीं है। दोस्तों, वॉक करने के लिए हमें कुछ थंब रूल फॉलो करने चाहिए। पहले मैं थंब रूल के बारे में, उसके बाद वॉक के प्रकार बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमेशा ही जब आप वॉक पे जाएं तो पानी पी कर जाएं, हाइड्रेट होकर जाएं और वॉक शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं और वॉक खत्म करने के बाद आप कुछ देर स्ट्रेचिंग करें और घर आकर के आराम करके बॉडी को रिलैक्स करके फिर पानी पिए ताकि हाइड्रेट रहे। और कभी भी कोई भी एक्सरसाइज किसी की देखा देखी में ना करें, अपनी क्षमता अनुसार शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। इसके साथ साथ वॉक करते वक्त आप कुछ जो बातें ध्यान रखने वाली है उनके बारे में कि एक तो हमेशा ही सामने सीधे देखते हुए, कमरों को सीधा रखते हुए, हाथ को बराबर हिलाते हुए, यानी पोस्चर को सही मेंटेन करते हुए चले। दूसरा, कभी भी वॉक करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का प्रयोग ना करें, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग ना करें। किसी भी दोस्त से या समूह में कोई बातचीत ना करें। हमेशा हाइड्रेट रहें, सही जूते और समय अनुसार, मौसम अनुसार सही कपड़े पहन करके वॉक पर जाएं, तभी इसका पूरा फायदा मिलता है। दोस्तों, टहलना और वॉक में फर्क है और मेडिकल स्टडी ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मिनिमम 2500 स्टेप यानी लगभग 1 किलोमीटर की वॉक डेली करता है तो वो बहुत सी बीमारियों से बच सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। वैसे मेडिकल साइंस की जो स्टडी है वो ये कहती है कि 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको लगभग 12 से 15,000 स्टेप और 40 साल तक के हैं उनको लगभग 12,000 स्टेप, 40 से 50 के हैं उनको 11,000, 50 से 60 के बीच के उनको लगभग 10,000 और 60 से ऊपर के हैं उनको 8,000 स्टेप अगर कोई चलता है तो वो अपना संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी थोड़ी बेसिक सी जानकारी। इसके बाद व्यूअर ने जो कहा उसके हिसाब से मैं आपको वॉक के बारे में बताऊंगा। सामान्यतः वॉक है वो 6 तरीके की बेसिक वॉक है, इनके बारे में चर्चा करूंगा और 2 एक्स्ट्रा जो काफी थोड़ी मुश्किल मानी जाती है उनके बारे में चर्चा करूंगा। जो बेसिक 6 वॉक हैं उनमें सबसे पहले जो मैंने इन्फिनिटी वॉक के बारे में चर्चा पहले कर ली, इसलिए इसके ऊपर मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। दूसरी है ब्रिस्क वॉक, यानी ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि स्पीड से चलना। ये वॉक पैदल चाल और दौड़ने के बीच की स्थिति होती है। इस वॉक के अंदर हमारी स्पीड 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, प्रति मिनट लगभग 100 से 120 स्टेप उठने चाहिए और इसमें हमारा थोड़ा सांस फूलना चाहिए, तभी इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। इस वॉक को करने के लिए प्रारंभ के अंदर स्लो चलें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं और जब आप वॉक का एंड कर रहे हैं तो फिर आप कुछ देर पहले स्लो हो जाए, तभी इसका फायदा मिलता है। और सामान्यतः ये कहा जाता है कि वॉक मिनिमम 25 से 30 मिनट करेंगे तभी फायदा होता है। टुकड़ों में वॉक करने का कोई ज्यादा विशेष फायदा नहीं होता, क्योंकि जब हम रेगुलर वॉक करेंगे तभी इसका फायदा होता है। और इस ब्रिस्क वॉक से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तेज होता है, हार्ट और लंग्स इंप्रूव होते हैं और जोड़, मसल्स, लेग्स, ये सारे शरीर के हर एक अंग है वो मजबूत होते हैं। तीसरी
वॉक है हीलिंग वॉक। हीलिंग का मतलब उपचारात्मक या दोबारा स्वस्थ करने वाली वॉक। ये वॉक कोई अलग नहीं है, सामान्य चलने जैसी है। ये वॉक बड़ी सरल आसान है, परंतु है बड़ी पावरफुल और बेनिफिशियल। इस वॉक को हर कोई व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है और कभी भी, सुबह, दोपहर में, शाम में, कभी भी कर सकता है। और ये वॉक शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की पावर बूस्ट करती है। इस वॉक के अंदर सिर्फ एक ही चेंज करना होता है कि जब भी हम वॉक शुरू करते हैं तो सामान्य चलते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊपर की ओर स्ट्रेट खींच लेते हैं, उठा लेते हैं। और ऊपर हाथ उठाकर चलने से हमारे लंग्स हैं वो खुल जाते हैं और जब सांस लेते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है और जो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो वो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी और हर एक सेल को, हर एक अंग को हमें मजबूती देगी। ये वॉक प्रारंभ के अंदर जब आप शुरू करते हैं तो आपको 30 सेकंड हाथ उठा करके चले और फिर हाथ में दर्द शुरू हो जाता है तो आप हाथ को नीचे कर ले, कुछ देर नीचे हाथ करके चले, फिर हाथ उठा कर चले। इस तरह 30-30 सेकंड के 5 सेट लगा कर अपना अभ्यास शुरू करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। इस वॉक का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम हाथ उठाते हैं तो गर्दन और लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ब्रेन और बॉडी को जो मिलाती है हमारी गर्दन, इसकी एक्सरसाइज ज्यादा होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से, लंग्स मजबूत होने की वजह से, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज सभी अंगों दुरुस्त और स्वस्थ होते हैं और अगर किसी अंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। और इस वॉक को करते वक्त आपको नाक से सांस लेना चाहिए। और एक और विशेष बात इस वॉक की, अगर किसी का नाक बंद है, नाक से सांस नहीं लिया जा रहा, अगर आप वॉक करेंगे तो 5-7 कदम चलने पे ही आपके नाक है वो खुल जाती है और सांस बड़ी आसानी से आना शुरू हो जाता है। चौथी वॉक है हमारी रिवर्स वॉक या बैकवर्ड या रेट्रो वॉक भी कहते हैं। इस वॉक के अंदर हम उल्टे चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं और ये वॉक पीछे की ओर चलते हैं तो इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक, थोड़ी सी अभ्यास के साथ शुरू करें, अन्यथा गिरने का या चोट लगने का डर रहता है। इस वॉक का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पैरों के वो मसल्स जो सामान्य हम आगे की ओर चलते हैं उस वक्त जो इनएक्टिव रहते हैं, जो शांत रहते हैं, जिन पे दबाव नहीं पड़ता, वो मसल भी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैर है वो मजबूत होंगे, हमारी मांसपेशियां हैं जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, पेट और कमर की जो फैट है एक्स्ट्रा वो मेल्ट हो जाती है। घुटनों के दर्द में ये बड़ा ही कारगर और रामबाण है। इसमें सुस्त मसल जो होता है वो एक्टिव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बैलेंस इंप्रूव होता है। इसके बाद 5वीं है साइलेंट वॉक या माइंडफुलनेस या मेडिटेशनल वॉक। जैसा कि नाम है साइलेंट यानी चुप रहकर चलना, यानी अकेले में शांत जगह पे बिना किसी आर्टिफिशियल शोर के जहां चला जाए। और इस वॉक के अंदर हम जल्दबाजी नहीं करते, बड़े आराम से सांसों की तरफ ध्यान देखते हुए चलते हैं, शांत मन से चलते हैं। और ये वॉक जैसा माइंडफुलनेस भी कहते हैं, मेडिटेशनल भी कहते हैं, तो ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करती है, स्ट्रेस को कम करती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी आती है। और सांसों की तरफ ध्यान देते हुए जब हम शांत मन से चलते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आलस खत्म होता है, काम करने में मन लगता है, एनर्जी इंप्रूव होती है। और छठी वॉक है स्टेयर्स वॉक। स्टेयर्स वॉक यानी सीढ़ियों पर चढ़ना। जब आप ग्राउंड में नहीं जा सकते तो घर की सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना भी कर सकते हो आप। और रिसर्च ये कहती है कि सीढ़ियों चढ़ने से आप दौड़ने से दुगनी और चलने से 3 गुना ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं और इसका बेनिफिट भी इसी रेशो में आपको मिलता है। और स्टेयर्स पे चढ़ना, ये मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप 55 से 60 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके हार्ट की बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए इसको कार्डियक एक्सरसाइज भी कहते हैं। इससे हमारे जॉइंट मजबूत होते हैं, वेट लॉस होता है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है,
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और हम संपूर्णतः फिजिकल फिट होते हैं। तो दोस्तों ये 5 तरह की वॉक हम अक्सर सामान्यतः हम करते हैं और मैं आपसे को बता देना चाहता हूं कि ये 4 वॉक है वो मैं रेगुलर करता हूं। इन्फिनिटी वॉक, ब्रिस्क वॉक, हीलिंग वॉक, रिवर्स वॉक और स्ट्रेट वॉक। साइलेंट वॉक है वो जब भी मुझे कहीं एकांत एरिया में जाने का मौका मिलता है मैं ये वॉक करता हूँ। शहर में या गांव में भीड़ भाड़ वाली जगह पे ये करना मुश्किल होता है, इसलिए 5 वॉक मैं रेगुलर करता हूँ और अपने आप में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं 2 वॉक अल्टरनेट थोड़ा एनर्जेटिक कसरत करने वाले युवा बच्चे हैं उनके लिए भी मैं 2 वॉक के बारे में बताना चाहूंगा जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। एक तो है लंज वॉक, जो ग्राउंड में जाते हैं, जिम करते हैं, वो लंज ही करते हैं, तो उसी का ये रूप है। लंज वॉक के अंदर हम क्या करते हैं कि ग्राउंड में एक पैर को पहले हम लगभग 2 फीट के करीब आगे ले जाते हैं और नी को 50 डिग्री पे मोड़ लेते हैं, यानी झुकने को कमर को सीधा रखते हैं और नी को 50 डिग्री पे मोड़ लेते हैं और दूसरा पैर पीछे की ओर ले जाते हैं और जमीन पे पंजा टिका करके एडी को ऊपर लेकर के स्ट्रेच करते हैं और 5-7 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करते हैं और फिर ऊपर आकर के फिर हम रिवर्स, जो पैर पीछे है उसको आगे ले जाते हैं और आगे वाला जो पैर है उसको पीछे ले जाते हैं और रिवर्स करते हैं। और ये वॉक टांगों के लिए, कमर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, स्टेमिना बढ़ती है, बैलेंस बढ़ता है। और दूसरी इसमें जो एक्स्ट्रा वॉक है इसमें क्रैब वॉक यानी केकड़ा वॉक चाल, जिससे केकड़ा चलता है उसी तरीके से जमीन के ऊपर सीधे सो जाते हैं और हाथ और पैरों को सीधा, हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर के और अपनी बॉडी को जमीन से ऊपर उठाते हैं और इधर पैरों को उठाते हैं और बॉडी और कमर को ऊंचा उठा लेते हैं और फिर हम चलने का प्रयास करते हैं। तो ये वॉक भी काफी अच्छी है। हर एक जॉइंट की, हर मसल्स की, हर ऑर्गन की एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा वेट और हार्ट दोनों ही, वेट बड़ा जल्दी लूज होता है और हार्ट के लिए बड़ी ही अच्छी वॉक है। बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जॉइंट मजबूत होते हैं, शरीर के अंदर बैलेंस बनता है। तो इस तरीके से हम ये दोनों वॉक करते हैं। तो ये वॉक जो उम्र बढ़ती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्रैब वॉक की मैं कोशिश कर लेता हूँ। लंज वॉक पीछे मेरे घुटने में चोट लगने की वजह से फिलहाल मेरी रोकी हुई है। तो दोस्तों हम सारी जो वॉक करते हैं तो उससे जो बेनिफिट मिलते हैं उनके बारे में एक बार फिर बता देता हूं कि जब आप सीरियसली संजीदगी के साथ वॉक करते हैं तो आपका वेट लॉस होना स्वाभाविक है। फैट है वो कम होगी, मोटापा घटेगा, डायबिटीज कंट्रोल होगी, मेटाबॉलिज्म है वो सुधर जाएगा, लंग्स, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज, मसल्स ये सब मजबूत होंगे, जोड़ है जो हमारे जॉइंट हैं वो स्वस्थ होंगे, शरीर के अंदर अकड़न और जकड़न खत्म हो जाएगी और हम हमेशा तरोताजा, स्फूर्तिदायक, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये सारी बातें समझ आई होगी और इससे आप जरूर बेनिफिट उठाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने जान पहचान वाले इष्ट मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।